अब मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ईआर डायग्राम में, ठीक है, ईआर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जब देखेंगे या रिलेशनशिप सेट, उसमें होता है आपका एंटिटी वन ऑफ, एक मिनट, ठीक है। तो अब होता है मैपिंग, ठीक है, कार्डिनलिटी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो मैपिंग हमें करना होता है। तो आप जितने एंटिटी होंगे और जितने सारे उसके बीच में जो रिलेशनशिप एसोसिएट होगा, तो उसको अब मैपिंग करना होगा, वो हमारा कहलाता है एक्चुअली मैपिंग। तो हमने क्या लिखा, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड, मतलब एक बहुत ज़्यादा एंटिटी है और एक दूसरे एंटिटी के साथ जब एसोसिएशन होगा बाया रिलेशनशिप से, मतलब रिलेशनशिप के थ्रू। मोस्ट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग बाइनरी रिलेशनशिप। सो मोस्टली हम लोग क्या बोले, अभी हमने देखा है कि मोस्टली हम लोग बाइनरी रिलेशनशिप ही सेट करते हैं। फॉर अ बाइनरी रिलेशनशिप सेट द मैपिंग कार्डिनलिटी मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो जब बाइनरी रिलेशनशिप सेट होगा तो उसमें जो मैपिंग होगा वो इसमें से कोई एक मैपिंग हो सकता है। या तो आप 1 to 1 कर सकते हैं, या 1 to many कर सकते हैं, या many to 1 कर सकते हैं, या many to many कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक तरीका आप मैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। अब पहला है जो हमने देखा मैपिंग कार्डिनलिटीज। तो हमारा ये एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट है, एंटिटी है, सॉरी, ये आपका एंटिटी है, इसमें एंटिटी सेट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एंटिटी सेट है, ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी, ये एक एंटिटी है, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3। तो हमने क्या किया, इसके साथ इसको रिलेट कर दिया। तो ऐसे लाइन देकर देना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको कहिएगा कि रिलेशनशिप हुआ। और जब आप ऐसे लिखिएगा तो ये कहलाता है आपका 1 to 1, मतलब एक से एक का आपका रिलेशन मैपिंग हुआ। जब 1 to many हो गया, मतलब एक ही एंटिटी एक से ज़्यादा एंटिटी सेट को दूसरे एंटिटी सेट के कनेक्शन होगा। तो देखिए आपका इसमें दूसरा में A1 हो गया, इससे आपका B1 कनेक्टेड है, B2 भी कनेक्टेड है, A2 से B3 कनेक्टेड है, B4 कनेक्टेड है, और A3 से सिर्फ B5 है। तो एक से मेनी आपका कनेक्टेड है, ठीक है। तो यही आपका ये आपका कहलाया 1 to many मैपिंग, ठीक है। नोट में हमने क्या दिया है कि सम एलिमेंट इन A एंड B, सो A के अंदर और B के अंदर, मे नॉट मैप्ड टू एनी एलिमेंट इन द अदर सेट। ऐसा हो सकता है कि किसी एक में आपका मैप नहीं हो। यहाँ पे आप देखिए जैसे A4 मैप नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो, अगर एक एक कनेक्शन हो, तो मतलब आप समझ जाइएगा 1 to 1 मैपिंग है, ये 1 to many मैपिंग है। नेक्स्ट था क्या हमारा, many to 1। तो मतलब many to 1, सो मतलब ये हो गया एक ही का। तो आप यहाँ पे देखिए, जस्ट जो 1 to many देखे थे उसी का उल्टा हो जाए आपका many to 1। तो मतलब हमने पिछले एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी में डाल देता कनेक्शन, एक एंटिटी को, एक ए एंटिटी को हमने बी सेट से मल्टीपल कनेक्ट किया था। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ जस्ट उल्टा कर देंगे। A1 A2 A3 A4 A5 है, B1 B2 B3 है। तो क्या हुआ, A1 A2 कनेक्टेड है, B1 से मैप्ड है, A3 सिर्फ B2 से मैप्ड है, A4 A5। तो ये इस टाइप का होगा, मतलब जस्ट उल्टा आपका 1 to many का। और many to many मैपिंग कौन सा होगा, जिसमें आपको एक एंटिटी सेट का और दूसरा एंटिटी जो है, एक एंटिटी दूसरा एंटिटी से many to many हो, एक ही का। देखिए A1 ये B1 से भी कनेक्टेड है, ठीक है, B2 से भी कनेक्टेड है। A2 देखिए, A2 क्या है, फिर B1 से भी कनेक्टेड है, फिर तो ये इधर से भी हो रहा है, इधर से भी, दोनों तरफ से होना चाहिए मैनी। तो ये कहलाता है many to many,
और इसमें भी बोला गया कि हो सकता है कोई ऐसा सेट हो जिसमें आपका मैप नहीं हुआ हो। ठीक है, तो आपका आएगा एट्रीब्यूट्स। तो हमने एट्रीब्यूट्स भी देख लिया, अब इसमें कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स भी आते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट टाइप क्या होगा, तो हमने क्या देखा है कि एट्रीब्यूट टाइप आपका दो टाइप का होगा। क्या, एक सिंपल, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, आपने देख लिया ऑलरेडी सिंपल। ठीक है, उसके बाद आपका सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। तो एक में सिंगल वैल्यू होगा, किसी में हो सकता है मल्टी वैल्यू हो एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू मतलब आपका जैसे आईडी, तो आईडी एक ही वैल्यू होता है। फ़ोन नंबर में क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूड होता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट हो गया, तो इसलिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो होता है वो फ़ोन नंबर होता है। उसके बाद अगला टाइप होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है, कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। जैसे एग्जांपल एज, किसी का एज है तो एज कैलकुलेट करना है, तो एज कैसे कैलकुलेट कीजिएगा कि उसका जो डेट ऑफ बर्थ है और अभी जो करंट है तो उसके अनुसार से आप कैलकुलेट कीजिएगा। मतलब वो डिपेंड करेगा डेट ऑफ बर्थ, उसके जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसी पे आप उसका एज निकालिएगा। तो ये इस टाइप का एट्रीब्यूट कहलाता है हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, और एक अगला होता है डोमेन एट्रीब्यूट, मतलब द सेट ऑफ प्रिमिटिव वैल्यू ऑन ईच एट्रीब्यूट। तो हम लोग जो परमिटेड वैल्यू होगा, ठीक है, वो सारे सेट दो ईच एट्रीब्यूट के लिए जो डिफाइन होगा वो डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो यही आपका जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट में हम नाम लिखें। ठीक है, तो नाम में क्या होता है, फर्स्ट नेम किसी का होता है, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम। मतलब सिंपल सा भाषा में आप समझिए कि कंपोज मतलब मिल के बना हो, दो तीन गो उसमें इन्वॉल्व हो। तो जब भी हम डेटाबेस में हम कोई भी नेम लिखते हैं, ठीक है, आप देखते होंगे कहीं भी फॉर्म भरते होंगे तो आप लोग यूज़ करते होंगे, आप लोगों को देता होगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। बैंक का ही फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। क्यों? क्योंकि जो डेटाबेस रेडी होता है ना, वो डेटाबेस में ये एंट्री किया जाता है। तो इस टाइप का जो भी एट्रीब्यूट होगा ना, वो कहलाता है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे नेम, तो क्या हो गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इनिशियल, मिडिल इनिशियल, लास्ट नेम। फिर एड्रेस, अगर एड्रेस होता है तो ये भी आपका काम, उसका भी फिर ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है एड्रेस। क्यों? क्योंकि एड्रेस होगा तो सिर्फ अकेले तो नहीं है, सिंगल वैल्यू तो नहीं है उसमें। उस एड्रेस में क्या होगा, उसका स्ट्रीट का नाम होगा, सिटी का नाम होगा, स्टेट होगा, पोस्टल कोड होगा। ठीक है, और जोड़ना है तो और जोड़ सकते हैं, इसमें कंट्री भी जोड़ सकते हैं। अब जब आप स्ट्रीट का बात कीजिएगा, मतलब मोहल्ला, तो हर मोहल्ला का नंबर होता है, उसका अपना नाम होता है, फिर वो कौन सा अपार्टमेंट नंबर है वो भी रहता है। ठीक है, अब अपार्टमेंट नंबर लीजिएगा तो फिर बिल्डिंग नंबर भी आ जाएगा। तो ये लेवल पे हमारा कहलाता है कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स। तो ये आपका है कंपोजिट एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल। अब है आपका रिडंडेंट एट्रीब्यूट। ठीक है, रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो समझिए। सपोज वी हैव टू एंटिटी सेट, हमारे पास दो एंटिटी सेट है। क्या क्या है, एक इंस्ट्रक्टर है, एक डिपार्टमेंट है। तो हमने आपको अभी बताया था कि इंस्ट्रक्टर में क्या क्या होगा, आपका एट्रीब्यूट क्या क्या आएगा, किसी भी इंस्ट्रक्टर में एट्रीब्यूट आएगा, आईडी, उसका नाम होगा, डिपार्टमेंट नेम होगा, सैलरी होगा। अगर डिपार्टमेंट होता है तो उसका डिपार्टमेंट नेम होगा, कौन से बिल्डिंग में डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का अपना बजट होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हमने लिया, मतलब ये दो आपका एंटिटी सेट हमने लिया, एक इंस्ट्रक्टर एंड एक डिपार्टमेंट। We model the fact that each instructor has associated department using a relationship set inst_depth। तो हमने क्या किया, हमने we model the fact, सो हमने एक मॉडल बनाया जिसमें क्या कहा कि जितने इंस्ट्रक्टर होंगे वो सारे इंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहते हैं, तो इससे हमें एसोसिएट करना है, मतलब रिलेशनशिप क्रिएट करना, रिलेशनशिप सेट बनाना है।
तो रिलेशनशिप कैसे बनाइएगा, तो हमने लिया इंस्ट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, मतलब इंस्ट्रक्टर जो है डिपार्टमेंट से एसोसिएट हो गया। अब आगे देखिए, द एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, तो एक डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट नेम हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। द डिपार्टमेंट नेम अपीयर इन बोथ एंटिटी सेट, तो यहाँ भी डिपार्टमेंट नेम आएगा, इसमें भी आएगा, सिंस इट इज अ प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी सेट डिपार्टमेंट। सो हमने डिपार्टमेंट नेम में क्या किया, हमने इसको प्राइमरी की बनाया, यहाँ पे इसको आईडी को प्राइमरी बनाया, ठीक है। तो हमने आपको बताया किसी भी डेटाबेस मॉडल में या डेटाबेस का कोई भी क्वेरी आप जो भी कहिए, उसमें आपका प्राइमरी की नेसेसरी है, रहेगा ही, हर डेटाबेस में प्राइमरी की एकदम कंपलसरी रहना है, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे प्राइमरी की के बिना। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि जो डिपार्टमेंट नेम हमने डिफाइन किया है, तो डिपार्टमेंट नेम इंस्ट्रक्टर के लिए भी होगा कि वो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, लेकिन वो डिपार्टमेंट नेम इस एट्रीब्यूट में है, दोनों में अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो, क्योंकि ये प्राइमरी की है इस डिपार्टमेंट नेम में, ठीक है। सो इट रिप्लिकेट्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द रिलेशनशिप एंड इज देयरफॉर रिडंडेंट इन द एंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर एंड नीड टू बी रिमूव। सो हमने जब यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी की बन गया, ठीक है, और ये रिप्लेस करेगा सारे इंफॉर्मेशन को, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट नेम हम यूज करेंगे तो अगर हम डेटाबेस, सपोज कीजिए डेटाबेस क्वेरी हम रन करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस सारे स्टाफ को बुलाना चाहते हैं जो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में कनेक्टेड है। तो जैसे हम कॉल करेंगे तो उसके अंदर जितना सारा होगा, कौन कौन होगा, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कौन कौन नाम है उस डिपार्टमेंट से, उसको नाम को चेक करके सारे लोगों को रिप्रेजेंट, मतलब रिलेशनशिप कर रहा है, तो वही यहाँ पे कहा और यहाँ पे ऐड हो गया, ये आपका कल आया। बट व्हेन कन्वर्टिंग बैक टू टेबल्स, जब आप फिर उसको कन्वर्ट बैक करेंगे कि नहीं, ये जो रिमूव किया है उसको फिर से हम टेबल में कर दें, इन सम केस एट्रीब्यूट गेट री इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो एट्रीब्यूट री इंट्रोड्यूस मतलब वो फिर से वहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। वो कैसे देखेंगे, वो हम उसको बाद में देखेंगे जब आपका आगे टॉपिक जब आएगा तब। अब उसके बाद आपको जानना है वीक एंटिटी सेट, मतलब एंटिटी सेट में आपका फिर वीक एंटिटी सेट क्या होता है। आपने रिडंडेंट एट्रीब्यूट, आप इसको कहिए एट्रीब्यूट भी, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में आप देख लिए कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है, रिडंडेंट एट्रीब्यूट। अब है आपका वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट क्या होता है, तो ये सब आपको एग्जांपल से एक्चुअली समझ में आया। तो कंसीडर ए सेक्शन एंटिटी, आप कोई एक एंटिटी सेक्शन कंसीडर कीजिए जिसमें यूनिक की आइडेंटिफाई कीजिए। तो जैसे कोर्स आईडी हो गया, सेमेस्टर, ईयर या सेक्शन आईडी, तो हम इससे इस किसी को एक को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो क्लियरली सेक्शन एंटिटीज आर रिलेटेड टू कोर्स एंटिटीज। सो किस सेक्शन कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली वो किसी कोर्स में होगा। सपोज वी क्रिएट अ रिलेशनशिप सेट, क्या रिलेशनशिप सेट क्रिएट किए, ACC_कोर्स, मतलब क्या होगा, सेक्शन और कोर्स का हमने रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट किया बिटवीन एंटिटी सेट सेक्शन एंड कोर्स, ठीक है। तो हमने इसके थ्रू हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया। अब क्या होगा, अब देखिए, नोट द इंफॉर्मेशन इन सेक्शन_कोर्स, सेक्शन रिलेशनशिप इनटू द कोर्स इज रिडंडेंट सिंस सेक्शन ऑलरेडी हैज एन एट्रीब्यूट कोर्स आईडी। सो कोई भी सेक्शन होगा तो सेक्शन में ऑब्वियसली कोर्स आईडी होगी, क्योंकि उस सेक्शन में भी तो कोर्स पढ़ाई होता है, ठीक है। और जब सेक्शन कोर्स में देखेंगे तो कोर्स में भी कोर्स आईडी रहता है, तो दोनों की दो जगह गया। अब क्या होगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा कोर्स किस सेक्शन से रिलेटेड है। हम क्या आपको बताएं कि दो टेबल है, एक टेबल है आपका सेक्शन का, एक टेबल है कोर्स। सेक्शन होगा तो उसका सेक्शन आईडी होगा, उस सेक्शन में स्टूडेंट होंगे,
जब कोर्स होगा तो कोर्स का नाम, कोर्स आईडी होगा, कोर्स नेम होगा, कोर्स आईडी जो हमने पिछले डायग्राम में देखा था। ठीक है, तो उसका मतलब हो गया कि ये कोर्स और सेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। One option to deal with redundancy is to get rid of the relationship section underscore course. However, by doing so, the relationship between source and section becomes implicit an attribute in that an attribute which is not desired. तो यहाँ पे क्या हो गया, वीक एंटिटी कैसे, क्योंकि आपको वही चीज़ दोनों में यूज हो रहा है। ठीक है, एक जगह आपका प्राइमरी की बन रहा है और एक में आपका सेकेंडरी की रह रहा है। ठीक है, तो हम जब उस रिलेशनशिप को रिडंडेंसी यूज करेंगे तो क्या करेगा, वो रिलेशनशिप दोनों के बीच में एज ए इम्प्लिसिट एट्रीब्यूट बनेगा। ठीक है, और उसके अंदर पार्टिकुलर किसी भी कोर्स हमको जानना है कि किसी कोर्स में कितने स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली हमको यूज करना पड़ेगा कोर्स आईडी। तो कोर्स आईडी में जाके कोर्स में जाके हम कॉल करेंगे, तो वहाँ पे हमारा एंटिटी कहलाता है वीक एंटिटी। फर्दर और देखिए, अल्टरनेटिव वे टू डील विथ रिडंडेंसी, मतलब ये जो सिचुएशन अभी हुआ क्या हुआ, वो कहलाता है आपका रिडंडेंसी। ठीक है, तो दूसरा तरीका देखिए क्या है कि रिडंडेंसी इज नॉट टू स्टोर द एट्रीब्यूट कोर्स आईडी। तो हमारा रिडंडेंसी में क्या करना है कि एट्रीब्यूट जो है कोर्स आईडी सेक्शन एंटिटी में स्टोर नहीं होना चाहिए, वो ओनली स्टोर होना चाहिए क्या, रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स क्या, सेक्शन अंडरस्कोर आईडी होना चाहिए, या ईयर या तो सेमेस्टर। अगर ऐसा होता है, however, the entity set action that does not have enough attribute to identify a particular section entity uniquely. अगर ऐसा होता है तो किसी भी एंटिटी सेट में अगर कोई यूनिकली तरीका यूनिक की नहीं मिलता है आइडेंटिफाई करने के लिए, एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ईच सेक्शन एंटिटी इज ए डिस्टिंक्ट। तो हमने ईच सेक्शन एंटिटी को हमने डिस्टिंक्ट बना दिया। ठीक है, तो क्या होगा, सेक्शंस फॉर डिफरेंट कोर्स मेनी शेयर द सेम। तो क्या होगा, उस सेक्शन में जितने सारे कोर्स होंगे क्या शेयर करेंगे, उसका सेक्शन आईडी शेयर करेगा, ईयर शेयर करेगा और सेमेस्टर शेयर करेगा। राइट, तो जो ये सिचुएशन हुआ, इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे करेंगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व। So to deal with this problem, we treat the relationship क्या, section underscore course। So section और course के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप प्रोवाइड करेंगे जो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करेगा। तो क्या ऐड करेगा, इन दिस केस द कोर्स आईडी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई सेक्शन एंटिटीज यूनिकली। तो हम इसमें क्या करेंगे कि कोर्स आईडी को हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, एंटिटीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो जब इस टाइप में होगा तो वो नोटेशन जो हम यूज करेंगे, नोशन, द नोशन ऑफ वीक एंटिटी सेट फॉर्मलाइज द एबव इंट्यूशन। तो ये आपका फॉर्मलाइज करेगा वीक एंटिटी सेट को। अ वीक एंटिटी सेट इज वन हुज एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन अनदर एंटिटी। तो इतने सी चीज़ जो बताएं आपको, ये सब एग्जाम्पल के तौर में था। तो अभी जो सिचुएशन हुआ, तो इस सिचुएशन में जो भी हुआ, मतलब एक ही कोर्स आईडी हम बार बार दो जगह यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम हुआ उस चीज़ को प्रॉब्लम फॉर्मलाइज करने के लिए हमारा बना वीक एंटिटी सेट। ठीक है, और ये वीक एंटिटी सेट क्या कराया कि जब भी हमारा वो एंटिटी हम कॉल, जो भी एट्रीब्यूट कॉल करेंगे, जो भी एंटिटी यूज होगा, वो एंटिटी का एग्जिस्टेंस जो है दूसरे एंटिटी से ही रहेगा, मतलब उस पर डिपेंडेंट रहेगा। मतलब अगर हम कोर्स आईडी कॉल करते हैं तो ऑब्वियसली जब कोर्स आईडी कॉल करेंगे तो वो कोर्स में भी है और सेक्शन में भी है। तो जब हम कोर्स आईडी कॉल करेंगे तो उस कोर्स के नाम को तो उस कोर्स टेबल पे डिपेंडेंट हो गया, तो उसमें होगा तभी जाके वो डिस्प्ले होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि वीक एंटिटी इसलिए कहलाता है कि वो एक दूसरे पे, है ना, वो डिपेंडेंट होता है दूसरे एंटिटी पे। अगर वो एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब उसका कोई मौजूद ही नहीं है, तो हमारा ठीक है।
तो इस चीज़ को हम ये भी कहते हैं कि कॉल्ड इट्स आइडेंटिफाइंग एंटिटी इंस्टेड ऑफ एसोसिएशन। अब प्राइमरी की, तो प्राइमरी की इंस्टेड ऑफ एसोसिएटिंग, क्या प्राइमरी की के बिना जगह पे अगर हम वीक एंटिटी को एसोसिएट कर देते हैं, वी यूज द आइडेंटिफाइंग एंटिटी, हमने यूज किया आइडेंटिफाइड एंटिटी along with एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। तो हमने जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो ऐड किया, एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन ऐड किया, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर। जो डिस्क्रिमिनेटर होगा टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ वीक एंटिटी। सो डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, वो इजीली आइडेंटिफाई कर देगा कि ये हमारा वीक एंटिटी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा क्योंकि हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड किया। और जो भी एंटिटी सेट होगा दैट इज नॉट वीक एंटिटी सेट इज टर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। अगर वो कहलाता है कि अगर ये वीक एंटिटी इसमें नहीं है तो मतलब वो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है। तो ये चीज़ आपका हुआ वीक एंटिटी सेट के बारे में। और देखिए, एवरी वीक एंटिटी सेट मस्ट एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफाइंग एंटिटी। सो जितने भी वीक एंटिटी सेट होंगे, एंटिटी होगा, वो सब आइडेंटिफाई होता है जो उस एंटिटी से एसोसिएट रहता है। दैट इज वीक एंटिटी सेट इज सेड टू बी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट। मतलब अभी हमने आपको बोला कि क्या होता है, वो एंटिटी दूसरे एंटिटी पे डिपेंडेंट है, तो इसको हम लोग इसलिए कहा एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट। द आइडेंटिफाइंग एंटिटी इज सेड टू बी ओन द वीक एंटिटी सेट दैट आइडेंटिफाइज। तो जो भी आइडेंटिफाइंग एंटिटी होगा वो सेट हो जाएगा, उसको हम लोग एज ए ओन भी कहेंगे क्योंकि उसके अंदर उसी का खुद डेटा होगा। द रिलेशनशिप एसोसिएटिंग द वीक एंटिटी सेट विद द आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। तो जो भी हमने वीक एंटिटी में हमने जो रिलेशनशिप एसोसिएट किया, तो उसमें जो रिलेशनशिप होगा वीक एंटिटी सेट के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ठीक है, नोट क्या है, द रिलेशनशिप स्कीमा वी इवेंचुअली क्रिएट फ्रॉम द एंटिटी सेट सेक्शन डज हैव द एट्रीब्यूट course ID for the region that become clear later, even though we have dropped the attribute course ID from the entity set section. ठीक है, मे बी आपको समझ में नहीं आया होगा। सिंपल सा चीज़, एक ही चीज़ याद रखिए कि जो भी हमारा एंटिटी सेट होता है, अगर उस एंटिटी सेट के अंदर जो एंटिटी होती है, जो ऑब्जेक्ट, जो एट्रीब्यूट होती है, वो एट्रीब्यूट अगर दूसरे एंटिटी के एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट होता है तो वो हमारा कहलाएगा वीक एंटिटी। और अगर उसमें बहुत सारे होंगे तो हम कहेंगे उस चीज़ को वीक एंटिटी सेट। उससे में आपका ये बहुत सारा टर्म है कि आप रिलेशनशिप, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप क्या होता है। तो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होता है जो जितने सारे वीक एंटिटी सेट होंगे उसके बीच में जो आइडेंटिफाई एंटिटी सेट करेगा वो हमारा आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहलाता है। जो हमारा वीक एंटिटी होगा उसको हम लोग एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट एंटिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। तो ये है आपका एंटिटी, वीक एंटिटी सेट।